जी आज टांडा मेडिकल कॉलेज की ओर से जो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया है। पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या खास यहाँ रहा और कार्यक्रम में आप बतौर मुख्य अतिथि आए। देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जितने भी फार्मासिस्ट हैं दुनिया में उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन, और कहीं ना कहीं जो फार्मेसी दवाइयाँ एक उपचार का एक सबसे बड़ा मोड जो है वो फार्मेसी भी रहता है। बिकॉज आपका इलाज हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, फिर आप दवाइयाँ खाते हो। कई बार ऑपरेशन नहीं भी होता तब भी दवाइयाँ खाते हो। दवाइयाँ देने वाला फार्मासिस्ट है। तो फार्मासिस्ट हर फ्रेटर्निटी अपना दिन मनाती है, और ये एक बहुत ही बड़ी फ्रेटर्निटी है, बहुत ही बड़ा समाज है, बहुत ही बड़ा वर्ग है मेडिकल इसका फील्ड का। फार्मासिस्ट उनका आज दिन था, और उसके अंदर बतौर मुख्य अतिथि मैं यहाँ पे आया, और विशेष अतिथि मिलाप जी और सीएमओ साहब, हम लोग यहाँ पे सारे इनकी हौसला अफजाई के लिए, और ताकि फार्मासिस्ट जो समाज है वो एक बेहतरीन काम कर रहा है, उनको लगे कि सरकार और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ा है, उसके लिए मैं बाली जी, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्थ जोन का यानी हिमाचल के नॉर्थ जोन का जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज एक बैकबोन है। इसको सशक्त करने के लिए अपने पास क्या स्ट्रेटजी है, और ख़ासतौर पर अगर यहाँ पर स्टाफ की बात की जाए तो ट्रेंड स्टाफ की बात की जाए तो आज भी उसकी कहीं ना कहीं दरकार महसूस होती है। देखिए, ट्रेंड स्टाफ तो ये सारा जो होता है फार्मासिस्ट, बी फार्मा होगा, एम फार्मा होगा, नर्स जो होगी वो जीएनएम होगी, बीएससी होगी, एमएससी होगी, तो ये सारा स्टाफ टांडा में है। बट ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, और जब आप काम करते हो तो आप रोज़ सीखते हो और बेहतर होते हो। पढ़ाई आपको एक काम करना सिखाती है, आपके लिए एक मापदंड है। उसके बाद आपका जो काम है वो मेरे हिसाब से मेडिकल कॉलेज से बेहतर काम आप कभी नहीं सीखते। तो टांडा मेडिकल कॉलेज एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अगर आईजीएमसी हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और उसके आगे पीछे के एरिया को संभालता है, तो दूसरा बिल्कुल आईजीएमसी की टक्कर का टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा लोकसभा को और मंडी और हमीरपुर को संभालता है। और मुझे लगता है कि टांडा में काम करना और टांडा में किसी भी चीज़ को सीखना, इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। और जब एक मेडिकल कॉलेज होता है जिसमें ओपीडी हज़ारों में होती है और हज़ारों पेशेंट आते हैं, उसमें आपको ये देखना होता है कि इन टोटलिटी क्या काम हो रहा है। यहाँ पे इन टोटलिटी रोज के हज़ारों मरीज ठीक होके जा रहे हैं। लाइफलाइन है ये यहाँ के लिए। आज कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को कोई छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, सब टांडा भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि टांडा में बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट उपचार मिलेगा। और बेस्ट उपचार कैसे मिलेगा आपके? क्योंकि हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों की ओपीडी है। तो आपका ये होता है कि हमने एम्स में जाओ चाहे पीजीआई में जाओ, सारे 100% लोगों में आपको सेटिस्फेक्शन रेट जो मिलेगा वो 95% होगा, 96। क्यों होगा? क्योंकि आप इतना बड़ा रश होता है, इतने रश के अंदर आप जो बेस्ट कर सकते हो मेडिकल कॉलेज करता है। टांडा मेडिकल कॉलेज तो लाइफ लाइन है। ये अपनी जान हथेली पे रख के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, जीडीए, इवन एक छोटा से छोटा कर्मचारी जो सिक्योरिटी कर्मचारी है वो भी रात दिन काम कर रहा है। ये जो लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे पीजीआई है, चाहे आईजीएमसी है, चाहे टांडा है, ये देश के सबसे बड़े अस्पताल हैं। और इन अस्पतालों के अंदर तो रात दिन काम होता है। ये तो लर्निंग हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स। सर, जो श्री जीएस वाली मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है वो कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, आज मैं आपको श्री जीएस बाली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का बताता हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, और मैं हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी में यकीन नहीं करता, पर क्योंकि आज आपने ये सवाल पूछा है, मुझे लगता है मुझे इसका उत्तर आज देना पड़ेगा। ऐसा हुआ, श्री जीएस बाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 2017 में जब विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी थे, तो ये अप्रूवल वो लेके आए। उनके समय में ये अप्रूवल आई, विधिवत रूप से अप्रूवल टांडा मेडिकल कॉलेज को मिली। और उसके बाद 2017 के बाद जब वो ये हॉस्पिटल दिल्ली से, क्योंकि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिल्ली से आया था, ये लेके आए, और उसके बाद 2017 के बाद वो एमएलए नहीं थे। पहली बार, मतलब पिछले 20-25 सालों बाद पहली बार था कि वो एमएलए नहीं थे। और क्योंकि ये दिल्ली का अस्पताल था, इसके सारे पैसे दिल्ली से आने थे, ये उसके बाद बना। जब ये अस्पताल बना तो बनाने के लिए जो 5 साल जब वो एमएलए नहीं थे, उस समय ये अस्पताल तैयार हुआ। चाहे पैसा दिल्ली का था सारा, लेके भी वही आए थे, पर तैयार तब हुआ। और एक चीज़ इसमें रह गई, इसमें रैंप नहीं बना।
अब जब इतना बड़ा अस्पताल होता है और रैंप के बगैर होता है, उसकी परमिशन ही नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी गलती हुई उस टाइम की, जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने ये डिज़ाइन पास किया और जिन्होंने उस टाइम पे इसका काम किया। मैंने कभी नहीं बोला आज तक, और आज क्योंकि आपने पूछा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये रैंप नहीं बना, इतने करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग बन गई पर उसके अंदर रैंप का प्रोविजन नहीं हुआ, जबकि नॉर्म्स कहते हैं कि रैंप के बगैर इतना बड़ा अस्पताल नहीं चल सकता। 200 बेड का अस्पताल है, रैंप की ज़रूरत है। अब जब वो अप्रूवल के लिए फायर में गया, फायर एनओसी चाहिए थी, उन्होंने कहा आपके पास तो रैंप ही नहीं है, जबकि ये तो बनना चाहिए था। और अब उस रैंप को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। रैंप जैसे ही बन जाएगा ये हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। पर ये मतलब ये पिछले जब ये बना है उस टाइम ये पहली बार गलती हुई, ऐसी गलती इससे पहले कभी नहीं हुई थी, पर ये बड़ी गलती हुई। पर इसको कोई बात नहीं, गलतियां भी होती हैं। अब किसी पे इसका मैं ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता, जो हो गया, अब इसको चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।